अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से टाइप्स ऑफ राइट्स, यानी हमने टाइप्स ऑफ राइट्स देखनी है जो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस में कौन सी टाइप्स ऑफ राइट्स जो हैं वो एक्सप्लेन या बताई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स। अ परफेक्ट राइट इज अ लीगली इन्फोर्सेबल, यानी परफेक्ट राइट वो होगा जिसको आपका लॉ रिकॉग्नाइज भी कर रहा है एंड दैट राइट इज लीगली इन्फोर्सेबल, while imperfect rights are those rights that are recognized by law but not enforceable at law। यानी imperfect rights वो rights हैं जिनको आपका लॉ रिकॉग्नाइज तो कर रहा है लेकिन उनका जो इन्फोर्सेबल नहीं कर रहा, यानी इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ इम्परफेक्ट राइट नहीं है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। परफेक्ट राइट की एग्जांपल होगी कि कोई भी बंदा जो ओनर है अपनी प्रॉपर्टी का, तो उसका ये लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज भी है और इन्फोर्सेबल भी है। और इम्परफेक्ट राइट्स की जो एग्जांपल है वो डेट्स बॉर्ड बाय टाइम, यानी ऐसे डेट्स जिनका टाइम जो है वो क्या है, लिमिटेशन ख़त्म हो गई है, आप उस डेट पर जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकते। आपका ये राइट जो है रिकवरी ऑफ डेट, ये लॉ रिकॉग्नाइज तो कर रहा है लेकिन ये अब ड्यू टू लिमिटेशन इन्फोर्सेबल नहीं रहा। तो ये एग्जांपल हो गई इम्परफेक्ट राइट की। सेकंड पे आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। अ पॉजिटिव राइट इज अ राइट दैट एंटाइटल्स द राइट होल्डर टू टेक एक्शंस और डिमांड समथिंग फ्रॉम अदर्स। अब ये पॉजिटिव राइट ये राइट होता है किसी भी राइट होल्डर का कि वो एक्शन परफॉर्म करा सकता है दूसरे लोगों से, यानी जिस इंसान का पॉजिटिव राइट होगा अगले बंदे की क्या होगी, पॉजिटिव ड्यूटी, उसने कोई एक्ट परफॉर्म करना होगा उस बंदे के लिए जिसका राइट है। यानी राइट होल्डर के लिए कोई दूसरा बंदा क्या करेगा, कोई पॉजिटिव एक्ट, पॉजिटिव ड्यूटी परफॉर्म करेगा। आपने जहां पर पॉजिटिव राइट होगा एक इंसान का, वहां पर अगले बंदे की क्या होगी, पॉजिटिव ड्यूटी होगी, उसने वो एक्ट परफॉर्म करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू रिसीव हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कोई भी हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे ये मेरा पॉजिटिव राइट है कि वो मुझे अब हेल्थ केयर सर्विसेज दे। तो ये मेरा पॉजिटिव राइट हो गया और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी ये क्या हो गई, पॉजिटिव ड्यूटी हो गई। सेकंड इज नेगेटिव राइट। अ नेगेटिव राइट इज अ राइट दैट प्रोहिबिट्स अदर फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द राइट होल्डर्स एक्शन और फ्रीडम। यानी नेगेटिव राइट वो होगा कि मेरे राइट में कोई दूसरा बंदा मुदाखलत ना करे, मुझे तंग ना करे। मेरी जो राइट होगा वो दूसरे की क्या हो जाएगी, नेगेटिव ड्यूटी। मेरा नेगेटिव राइट है, अगले बंदे की नेगेटिव ड्यूटी है, उसने वो एक्ट परफॉर्म नहीं करना, इससे मेरे राइट में क्या हो रही हो, इंटरफेरेंस। यानी कोई भी बंदा मेरे नेगेटिव राइट के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा, मेरा ये है नेगेटिव राइट। और अगले बंदे की ये कौन सी होगी, नेगेटिव ड्यूटी होगी कि उसने मेरे काम में मुदाखलत नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, राइट नॉट टू बी डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी, यानी मेरा ये राइट है कि मुझे डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी, यानी मुझे जो मैं लॉफुल ओनर हूँ किसी प्रॉपर्टी का, तो मुझे उससे डिप्राइव ऑफ नहीं किया जा सकता। ये मेरा कौन सा है, नेगेटिव राइट है। और जो दूसरे बंदे हैं उनका क्या है, नेगेटिव ड्यूटी, कि उन्होंने ये काम नहीं करना, मुझे मेरी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं करना। वन मोर एग्जाम्पल इज राइट नॉट बी डिसग्रेस्ड। मेरा ये राइट है कि मेरी जो है वो डिसग्रेस ना किया जाए, और लोगों की ये नेगेटिव ड्यूटी होगी कि वो मेरी ग्रेस का ख्याल रखें, उसको वायलेट ना करें। थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी राइट्स एंड पर्सनल राइट्स।
अब जो लफ्ज है प्रोप्राइटरी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, तो जो ऐसे राइट्स हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रोप्राइटरी राइट्स। प्रोप्राइटरी राइट्स रेफर टू राइट्स रिलेटेड टू ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी किसी भी प्रॉपर्टीज की ओनरशिप या कंट्रोल है अगर आपका उसकी प्रॉपर्टी का, तो वो कौन सा राइट है आपका? प्रोप्राइटरी राइट है, ठीक है, यानी समथिंग रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल राइट टू पोजेस, यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ये हर इंसान का एक राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, जिस तरह मर्जी चाहे उसको यूज कर सकता है। While personal rights are the rights that are inherent to individuals and typically involve protection of individuals' liberties and freedom. अब जो पर्सनल राइट्स हैं वो हर इंसान की अपनी ज़ात से मुतल्लिक हैं, ठीक है, ये हर इंसान का जो राइट है पर्सनल राइट है, जो उसका इनहेरेंट राइट होगा वो उसका क्या है? पर्सनल राइट है। अब पर्सनल राइट में क्या आ सकता है? राइट टू लाइफ, ये हर इंसान का पर्सनल राइट है। राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी, ये जितने भी राइट्स हैं आपके, जो आपके या किसी भी इंसान के साथ इनहेरेंट राइट्स हैं, वो उसके क्या राइट्स होते हैं? पर्सनल राइट्स होते हैं। 4. राइट्स इन री प्रोप्रिया एंड राइट्स इन री एलाइना। Rights in re propria are those that are free from encumbrances and third party claims, यानी कोई भी ऐसा राइट जो क्या है? मुकम्मल तौर पर फ्री है विद इनकम्बरेंसेस, यानी किसी भी किस्म की उस पर रुकावट नहीं है, इनकम्बरेंस नहीं है वो, एंड थर्ड पार्टी क्लेम्स, थर्ड पार्टी क्लेम्स एंड इनकम्बरेंसेस आर द सेम थिंग, यानी ना कोई उस पर थर्ड पार्टी क्लेम है ना कोई उस पर क्या है? इनकम्बरेंसेस हैं, यानी कोई रुकावट है, कानूनी जो है किसी और का राइट उसके साथ लिंक नहीं है, तो वो आपका कौन सा राइट है? राइट इन री प्रोप्रिया, जो आपके लिए क्या है? एक्सक्लूसिवली आपका है। While right in re elinna are encumbered and not free from third party claims, लेकिन जो राइट इन री एलाइना है वो क्या है? इनकम्बर्ड राइट्स होते हैं जिसमें किसी थर्ड पार्टी का क्लेम शामिल होता है, यानी राइट्स इन री एलाइना जो हैं ये दीज आर द इनकम्बर्ड राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ द थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड, यानी इसमें किसी तीसरी पार्टी का क्या है? राइट इन्वॉल्व है। A owns a land through which B has a right of way. अब A की क्या है? एक जमीन है, उसकी एक लैंड है जिसका वो क्या है? ओनर है। अब B के पास वहां राइट ऑफ ईजमेंट के तहत क्या है? राइट टू वे है। अब A का जो राइट है वो क्या है? राइट इन री प्रोप्रिया, यानी उसको जो राइट है लैंड पर वो एक्सक्लूसिव है, लेकिन जो B का राइट है राइट इन री एलिना होगा, क्योंकि B जो है वो उसका जस्ट राइट टू वे है, लेकिन उसमें जो A का राइट है वो क्या होगा? उस जमीन पर वो एक्सक्लूसिव होगा। तो ये राइट इन री प्रोप्रिया एंड राइट इन री एलिना। 5th, प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट्स। Principal rights are the primary rights that are fundamental or essential to a legal relationship or transaction. यानी प्रिंसिपल राइट्स जो क्या हैं वो आपके प्राइमरी राइट्स हैं जिनकी बेस पर आप क्या कर रहे हो? कोई ओनरशिप क्लेम कर रहे हो, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी भी राइट पर, यानी जो मेन राइट है वो आपका क्या है? प्रिंसिपल राइट है। For example, right to receive payment for good sold in a contract for sale is a primary right. अब उसने यहाँ पर जो एग्जांपल दी है वो कहता है कि पार्टी A एंड B जो हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर होती हैं, तो A जो है वो अपनी गुड सेल कर रहा है और B उससे क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो B जो है वो A को क्या करेगा? कंसिडरेशन में पेमेंट करेगा। अब ये जो सेल कंसिडरेशन होगी दोनों पार्टीज के दरमियान, एक अपनी जो है वो गुड्स बेच रहा है, दूसरा उसको मनी दे रहा है इन कंसिडरेशन, तो ये क्या है? ये उसका प्रिंसिपल राइट है। While accessory rights are
secondary rights and depends upon ancillary or principal rights। अब यहाँ पर वो ये बात कहता है कि जो आपके एसेसरी राइट्स हैं ये आपके कौन से हैं, सेकेंडरी राइट्स हैं, और ये हमेशा किस पर डिपेंड करेंगे, आपके प्रिंसिपल राइट पर, जो आपका क्या है, प्राइमरी राइट है। यानी जो एसेसरी राइट्स होते हैं ये सेकेंडरी राइट्स होते हैं, और ये हमेशा किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ये जो आपका प्राइमरी राइट होता है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ऊपर हमने प्रिंसिपल राइट की एग्जाम्पल देखी थी कि वो आपस में पार्टीज क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब क्या होता है कि एक पार्टी क्या करती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये उस पार्टी के साथ जिसके साथ ब्रीच की गई है, टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया गया है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके पास ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, दूसरी पार्टी को स्यू कर सकता है। लेकिन ये जो राइट टू स्यू है ये किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल राइट पे डिपेंड करता है। अब 6 पे आते हैं, वेस्टेड राइट्स एंड कंटिंजेंट राइट्स। वेस्टेड राइट्स आर राइट्स दैट आर ऑलरेडी एक्वायर्ड एंड कैन नॉट बी टेकन अवे विदाउट ड्यू प्रोसेस। अब वेस्टेड राइट्स जो होते हैं ये क्या हैं, एक्वायर्ड राइट्स हैं, जिसके लिए एक जो इंडिविजुअल है वो एक्सक्लूसिवली इंटाइटल्ड होता है। आप किसी भी इंसान का उससे वेस्टेड राइट नहीं छीन सकते विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी अगर आपने किसी से वेस्टेड राइट लेना है तो आपने वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाते हुए लेना होगा। यानी जो लॉ प्रोसीजर बता रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत आप उससे वो राइट जो है वो ले सकते हैं, उससे वो राइट जो है वो वापस लिया जा सकता है। अदरवाइज आप किसी से भी उसका वेस्टेड राइट नहीं ले सकते, उसके लिए वो पर्सन क्या है, फुली इंटाइटल्ड है। वाइल कंटिंजेंट राइट्स, अब कंटिंजेंट राइट्स क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। वाइल कंटिंजेंट राइट इज अ राइट दैट डिपेंड्स अपॉन द अकरेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट और कंडीशन। यानी जो कंटिंजेंट राइट होता है वो उस अनसर्टेन इवेंट के साथ लिंक होता है। अगर वो अनसर्टेन इवेंट या अनसर्टेन कंडीशन अगर फुलफिल होगी, ठीक है, तब ही वो आपका क्या होगा, राइट होगा। यानी कंटिंजेंट राइट उस वक्त तक आपका राइट एक्सक्लूसिव नहीं होता जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, और अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो जो आपका कंटिंजेंट राइट है वो आपका क्या बन जाता है, वेस्टेड राइट बन जाता है। इसमें एग्जांपल है कि राइट टू रिसीव इनहेरिटेंस आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। यानी जब तक मुअर्रिसे आला, जो जायदाद का मालिक है, वालिद है किसी भी इंसान का, जब तक उसकी वफात नहीं होती तब तक जो उसकी विरासत है उसके बेटों को नहीं जाएगी। तो ये जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है ये भी आपका क्या है, कंटिंजेंट राइट है। जब तक आपका जो टेस्टेटर है यानी वालिद है, कोई भी जहां जिससे आपने जायदाद विरासत में लेनी है, जब तक उसकी डेथ नहीं होगी। अब उसकी डेथ होगी तो ये आपका राइट बनेगा, जब तक वो जिंदा है ये आपका कौन सा राइट है, कंटिंजेंट राइट है। 7. लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स। These rights are based on the common law and chancery courts। यानी ये जितनी भी बुक्स हैं जूरिस्प्रूडेंस की, वहां पर जो इनकी डेफिनेशन की गई है वो ये की गई है कि जो आपके लीगल राइट्स हैं वो आपको कहाँ से मिलते थे, यानी कॉमन लॉ को सामने रखकर इनकी डेफिनेशन की गई है। तो ये कहा गया है कि जो लीगल राइट्स हैं, दीज राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ कॉमन लॉ। यानी ये ऐसी कोर्ट्स के तहत आपको राइट्स मिलेंगे जो कॉमन लॉ के अंदर जो हैं वो एस्टैब्लिश हैं। वाइल इक्विटेबल राइट्स आर द राइट्स दैट यू कैन एक्वायर फ्रॉम चांसरी कोर्ट्स। यानी जो यूके का कॉन्सेप्ट था ना चांसरी कोर्ट्स वाला, ये वहां से मिलेंगे। लेकिन टुडे जो अगर इनको देखा जाए तो जो लीगल राइट्स हैं वो आपको जो है वो कोर्ट्स में मिलते हैं। जो भी कोर्ट्स आपका लीगल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड राइट है वो आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। लेकिन जो इक्विटेबल राइट्स होते हैं बेस्ड ऑन इक्विटी, यानी ये आपको मसावात के कानून के मुताबिक मिलते हैं। तो ये आपको तब ही मिलते हैं जब जो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी हैं उनको फॉलो किया जाता है। और जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं उनको कहा जाता है कि कोर्ट्स ऑफ इक्विटी, यानी वहां से आप मसावात के तहत अपना हक ले सकते हैं।
जो हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन है बेसिकली वो क्या है, आपके जो राइट्स और इक्विटेबल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए है, यानी जो लॉ ऑफ इक्विटी है उसकी इन्फोर्सेबिलिटी के लिए है। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ राइट्स से रिलेटेड। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।